नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चमोली के घाट तहसील के दूरस्थ बुडेर गांव की हम बात करेंगे, जहां ऊपर के जंगल में बादल फटने से गांव में मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आने से एक मकान ढह गया। इसके अंदर सो रही महिला की डूबकर मौत हो जाती है। हादसे में एक 12 साल की बच्ची भी जख्मी हो गई है। खबर के बाद राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही प्रभावित परिवार को सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। तो मलबा आने के बाद पूरे घर में दलदल, सब कुछ ये कहे कि घर की स्थिति बिल्कुल खराब। एक महिला की मौत, 12 साल की बच्ची जख्मी, जिसका इलाज शुरू कराया गया और बाकी परिवार के लोगों की सदस्यों की व्यवस्था की गई। आज दिनांक 28/7/2020 को सुबह 4 बजे ग्राम बूरा और पटेर गांव की टिमदोना मकतोक में बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मैं स्वयं और हमारी राजस्व की टीम मौके पर पहुंच चुके हैं। और इस घटना में एक महिला देवेश्वरी देवी उम्र 36 साल पत्नी रघुवीर सिंह ग्राम पटेर गांव की मृत्यु हो चुकी है, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जो भी नुकसान हुआ है उसमें हमारा द्वारा आकलन किया जा रहा है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रभात पुरोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभात, अभी ताजा स्थिति क्या है? आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज ये दुखद हादसा जो है घाट के दूरस्थ पटेर गांव के तिमदू में हुआ है। राजस्व विभाग की टीम इस वक्त मौके पर है। जो मृतक देवेश्वरी देवी है उसके शव का पंचनामा कर लिया गया है और जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ इस समय राजस्व विभाग की टीम इस प्रभावित क्षेत्र का भी निरीक्षण कर रही है कि कहीं और घरों को भी खतरा न हो, इसलिए इसका ध्यान रखा भी जा रहा है। और जो प्रभावित परिवार है उनको सुरक्षित स्थान पर उनकी व्यवस्था की गई है और जो उनके खाने और रहने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। जो सूचना मिली, जिस तरीके से ग्रामीणों और प्रशासन का कहना है कि लगभग 3 से 4 बजे के बीच आज सुबह जो है अचानक अतिवृष्टि होने के चलते जंगलों की ओर से भारी मलबा आ गया, जो कि कुछ खेतों की तरफ गया और कुछ गांव की तरफ आया, जिसमें कि रघुवीर सिंह का गांव घर जो मकान है वो जमींदोज हो गया और जो इसके अंदर सो रही थी महिला उसकी इसमें दबने से मृत्यु हो गई थी। और जो बच्ची है 12 वर्षीय बच्ची, वो चोटिल हो गई थी, जिसका इलाज किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तबाही की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं। पिथौरागढ़ के मुंसियारी की बरम घाटी में बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहां के बंगापानी इलाके में जमकर बारिश ने तबाही मचा दी है। नदी के रौद्र रूप की वजह से कई घर जमींदोज हो गए। ग्रामीणों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई है। रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बरम, बांसबगड़, कनार, जारा, जिबली, लुमती, भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर तबाही में एक महिला भी लापता बताई जा रही है। कुछ मवेशी भी बह गए हैं। अच्छी बात ये रही कि कुछ लोगों को पहले खबर हुई जो अपने घरों को खाली करके वहां पर निकले और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि कई परिवार जो हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो बारिश से कई घर जमींदोज हो गए हैं और जो एक मुख्य पुल था वो भी टूट गया है, यानी कि बाकी दुनिया से संपर्क दरअसल टूट गया है इस गांव का। और तबाही हर साल आती है और अभी तो बारिश का अलर्ट है, अभी तो बारिश और होगी, यानी कि जल स्तर में इजाफा होगा और उस लिहाज से नुकसान और ज्यादा होगा। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, जब कुछ वक्त पहले हम बात कर रहे थे, आपने बताया महिला बह जाती है, मवेशी बह जाते हैं, काफी लोग प्रभावित हुए। अभी क्या जानकारियां आ रही हैं? मैं आपको बताऊं, हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश बढ़ती जा रही है, तो लोगों की दिक्कतें भी उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। कनेक्टिविटी पूरे इलाके में ठप है। दोनों ओर के जो मोटर मार्ग है वो जमींदोज हो गए हैं। दोनों जो बंगापानी तहसील को कनेक्ट करने वाले पुल हैं बीआरओ के, वो भी जमींदोज हो चुके हैं। तो लोग एक तरीके से जैसे तैसे अपनी जिंदगी को यहाँ पर बचा रहे हैं। जो महिला लापता है उसको तलाशने का काम भी स्थानीय लोग कर रहे हैं। जारा जिबली में एक महिला लापता हुई और ये आशंका जताई जा रही है कि वो मलबे में दब चुकी है। तो एक ये कहें कि पूरी की पूरा इलाका खासा प्रभावित हुआ है। सैकड़ों घर बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई घर टूट गए हैं, कई घरों में मलबा घुसा हुआ है। लोग अपना जो जरूरी सामान है उसको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक दूसरे की मदद स्थानीय स्तर पर हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो मदद हो सकती है वो थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होने से वहाँ रेस्क्यू टीम का पहुंचना बहुत मुश्किल है और प्रशासनिक अमले का पहुंचना भी काफी दिक्कत भरा है। इसलिए अगर हेलीकॉप्टर की मदद यहाँ पर प्रशासन ले तो संभवतः
कुछ मदद जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंच सके। जी नहीं, बस एक चीज बताइएगा बहुत कम शब्दों में कि यानी कि अभी मदद पहुंचाने का काम शुरू नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रास्ते वहाँ के पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, वहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है बिना हेलीकॉप्टर की मदद के। अगर हेलीकॉप्टर मुहैया होता है तभी जाकर प्रशासनिक तंत्र वहाँ पर पहुँच पाएगा और जो भी आपदा राहत सामग्री है उन तक पहुंच पाएगी। इसके लिए जरूरी हो गया है कि पिथौरागढ़ के भीतर एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर मुहैया कराया जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल राहत बचाव कार्य ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर पहुंचना ही असंभव है, बिना हेलीकॉप्टर तो मुमकिन नहीं, जैसे कि बताया भी विजय ने, और उस लिहाज से यकीनन प्रशासन इस तरफ कदम उठाएगा। रामनगर के कोसी नदी में 5 गाय फंस गई। ये गाय बैराज के पास एक टापू में फंसी हुई हैं। चूंकि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है तो ये बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तस्वीरें देखिए। और अब ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इन्हें सकुशल सुरक्षित 5 को जो है बाहर निकाला जाए। हालांकि जिस तरह की स्थिति है आप भी देख रहे हैं कि पानी भी काफी बहता हुआ नजर आ रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये 5 वहां पर फंसी हुई हैं। पिथौरागढ़ की मुंसियारी और बंगापानी तहसील में बीते 2 दिन से बारिश ने जमकर तांडव मचाया। अब तक सैकड़ों घर जमींदोज हो चुके हैं। पुलों की अगर हम बात करें तो कुछ अता पता नहीं है। सड़कें धंस गई हैं। चीन सीमा पर बसा धापा गांव तो पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है। बरसात का जैसा तांडव बॉर्डर पर बसे लोग इस साल देख रहे हैं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि नाचनी से बरम तक का पूरा इलाका तहस नहस नजर आ रहा है। सड़कें टूटी हैं, कई पुलों को बारिश का मलबा अपने आगोश में ले चुका है। पेयजल लाइनें ध्वस्त होने से पूरी मुंसियारी तहसील पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम रोड में तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। रास्तों के जमींदोज होने से लोग अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगाने को मजबूर हो गए हैं। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली मुंसियारी मिलम रोड में इस तरीके के दृश्य जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ये जो सड़क है आज 8वें दिन भी नहीं खुल पाई है। बीआरओ लगातार कोशिश कर रहा है इस सड़क को खोलने की। चीन सीमा से करीब धापा गांव तो इस बरसात में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 130 परिवार के इस गांव में 51 घर पूरी तरह जमींदोज हैं। जो घर बचे हैं उनमें इंसानों की जगह मलबे और बोल्डर नजर आ रहे हैं। 18 जुलाई की रात बरसी आफत में इस गांव के साथ साथ यहां रहने वाले लोग भी जमींदोज हो जाते अगर एक शख्स ने सभी को वक्त रहते नहीं जगाया होता। उनके छोटे भाई का और बीवी और बच्चे बह के नीचे आए थे। वो लोग उनको बचाने के लिए वहाँ आए तो उन्होंने हमें भी जगाया। हमने एक दूसरे को घर में जाके सबको बचाया। जो अभी ऊपर से आपदा जो आई है 51 फैमिली बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिनको कि ये जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या सीमेंट के गोदाम में, तो जिनके लिए जगह नहीं बची है यहाँ पे, वो दूसरों के घरों में भी लोग रह रहे हैं। इस घर में कभी जिंदगियां आबाद थी, लेकिन आज ये पूरा का पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। मंदिर इस घर में बना हुआ है पूजा करने के लिए। ये डबल बेड है, डबल बेड भी लगा हुआ है। बिस्तर जो है पूरी तरीके से मलबे में सन गए हैं। तो इस तरीके के दृश्य आपको धापा गांव में तकरीबन हर घर में देखने को मिल जाएंगे। असल में मुंसियारी से लीलम तक का पूरा इलाका ही आपदा की जद में है, जिस कारण सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण मिलम रोड भी तबाह हो गई है। तबाही का मंजर मतकोट बंगापानी में भी दिखाई दे रहा है। मुंसियारी से मतकोट तक पूरी सड़क आपदा की भेंट चढ़ी है। जिनके घर जमींदोज हो गए हैं उन्हें प्रशासन राहत कैंप में ठहरा तो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें अपना आशियाना कब मिलेगा। अभी वर्तमान में बहुत न्यूनीकरण की आवश्यकता है, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और इनके विस्थापन हेतु जो हमारा जियोलॉजिस्ट कल यहाँ पहुँचेंगे उनकी रिपोर्ट और ग्राम पंचायत की पूरी बैठक में जो तय करेंगे, यदि पूरा ग्राम पंचायत में तय होता है तो उसको भी करेंगे।
पिथौरागढ़ में मुंसियारी, धारचूला, बंगापानी तहसीलें सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, लेकिन आसमानी खौफ का जो नजारा इस साल दिख रहा है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बरसात इन 90 ग्राम सभाओं में किसी न किसी तरीके की दिक्कत पैदा कर रही है। इस दिक्कत से किस तरीके से प्रशासन जूझता है, कैसे स्थानीय लोग इसका मुकाबला करते हैं, ये देखना बाकी है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, बरम, पिथौरागढ़। नैनीताल में 1 घंटे की तेज बारिश से बिरला जाने वाली सड़क टूट गई है। सड़क के धंसने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों इसी स्थान पर सड़क का जो है एक हिस्सा नीचे गिरा था, जिसके बाद 25 फीट का हिस्सा सोमवार रात को फिर धंस गया। हालांकि सड़क को अब जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। देर रात ही हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट ने मौके पर जाकर सड़क की स्थिति को जाना। इसमें अभी तो जब पहले टूटी तो ये मेरे हिसाब से बिल्डर की गलती है कि उनके जब कंस्ट्रक्शन में नीचे से खोदा तो तब ये दीवार टूटी और ये रोड हुई। उसके बाद जब प्रशासन को पता था कि ये दीवार टूट रही है, बरसात हो रही है, तो प्रशासन को भी इसमें रोकथाम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जो उनके द्वारा नहीं की। 25 फीट गुणा 5 फीट के एरिया में सड़क टूटकर नीचे को गिर गई है और इसको खतरे को देखते हुए सड़क को दोनों तरफ से आवागमन के लिए बंद करा। करीब 1 घंटे की बारिश में नैनीताल में जो सड़क है बिरला जाने वाली, वो टूट चुकी है। ये देख सकते हैं कि हालांकि प्रशासन आया था और इस तरह से जो कट्टे हैं उनको लगा दिया, दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। पिछले दिनों पर भी यहाँ पर इस इलाके में जो सड़क थी वो गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा। हालत यह है कि आज सड़क का दूसरा हिस्सा गिर गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर निर्माण हो रहा है उसकी सुध लगातार जो प्रशासन है हमारा वो नहीं ले रहा है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ये मार्ग काफ़ी अहम है और बिरला जाने वाले जो लोग हैं अब उनको यहां से पैदल जाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब ये आगे टूट रहा है तो प्रशासन जागे, ताकि जो लोग हैं उनको सुविधा मुहैया कराई जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18। उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र में हुई भारी बारिश से यमुना के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ की बात करेंगे। बने यमुना मंदिर के एक प्रांगण में एक हिस्से में भूस्खलन होने लगा है, जिससे मंदिर प्रांगण सहित मंदिर की बुनियाद भी खतरे की जद में आ गई है। आशंकाएं जताई जा रही है। यमुनोत्री मंदिर के सचिव और तीर्थ पुरोहित कृतेश्वर उनियाल के मुताबिक अगर समय रहते इस भूस्खलन क्षेत्र का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो मंदिर की नींव को भी खतरा पैदा हो सकता है। कोटद्वार के चौबट्टा खाल के बड़खोलू समेत कई गांव के ग्रामीण हर दिन जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं। साल 2012 की आपदा के दौरान नयार नदी पर बना जो झूला पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। सालों बाद भी जब प्रशासन ने पुल की सुध नहीं ली है तो खुद ग्रामीणों ने जुगाड़ किया और उसके बाद इसे पैदल चलने लायक बनाया। आज भी पुल जुगाड़ के सहारे ही टिका हुआ है। एक हिस्सा पूरी तरह से झुक चुका है, जबकि झूला पुल को टिकाए रखने वाली कई तारें टूट चुकी हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, ये शंका बनी रहती है। बहुत पुल के बारे में तो हमने कितनी बार धरना रखा था यहाँ पे, और बहुत कितने सालों से बोल रहे हैं हम कि हमारे लिए पुल लाओ। सब बहुत सामान लाने में बहुत दिक्कत रहती है। राशन हमारे उधर से आती है, पुल पल्ली बाहर से बहुत दिक्कत रहती है। जब आने जाने में राशन नहीं ला पाते, इनको पकड़ के आर पार करवाना पड़ता है। नहीं तो पुल की कंडीशन तो बहुत खराब है, नीचे पानी बहुत गहरा है, कभी भी कोई अनहोनी हो। उधम सिंह नगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ रुद्रपुर में पुलिस के सीपीयू कर्मचारियों की मनमानी पर बड़ा एक्शन हुआ। सीपीयू के एक दारोगा और 2 अन्य सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। सीपीयू सब इंस्पेक्टर राम परवीन को भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा सिपाही वीरेंद्र चौहान और जगदीश जोशी को भी सस्पेंड किया गया। इन आरोपी पुलिस वालों ने एक युवक के माथे में चाबी घोंप दी थी। रुद्रपुर में पुलिस कर्मियों की बर्बरता सामने आई है। यहां पुलिस वालों ने युवक के माथे पर, आपको बता दें कि गाड़ी की चाबी घोंप दी। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर सीपीयू यानी पुलिस की ट्रैफिक यूनिट के जो ये जवान थे, इन्होंने चेकिंग के लिए दीपक नाम के युवक को रोका। दीपक नहीं रुका। नाराज सीपीयू पुलिस वालों ने, अमूमन आप देखते हैं कि गाड़ी की चाबी निकालते हैं, वो बहुत नॉर्मल है, वो चाबी निकालते हैं और सीधा उसके माथे पे घोंप देते हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वीडियो आप तो ये देखिए कैसे सामने है, उसकी स्थिति देखिए आप, चाबी कैसे फंसी हुई है, कितनी जोर से जो है इसे घोंपा गया होगा। बिल्कुल बर्बरता और हैवानियत आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसके बाद बवाल हुआ,
होना भी था। कोतवाली गेट के सामने लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठियां भाजी। मौके पर पहुंचे रुद्रपुर के विधायक ने कहा है कि अब बहुत हुआ, सीपीयू को शहर में नहीं रहना चाहिए। इंदिरा चौक में 8 सवा 8 के बीच जो घटना घटी आज, उस घटना में संदिग्ध हमारी सीपीयू के एक दरोगा और 2 कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लिया गया है। उनकी इस कृत्य की जांच, इस लापरवाही की जांच सीओ भाजपुर करेंगी। और मेरी छत्तीस जनता से निवेदन है, कृपा करके कानून को अपने हाथ में ले लें। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस इस घटनाक्रम को, विभाग इस घटनाक्रम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खटीमा में कोरोना संक्रमण अब सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। खटीमा में सरकारी विभाग के 4 महकमे कोरोना की जद में आ चुके हैं। अकेले तहसील में 13 राजस्व कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। वहीं नगरपालिका, विकासखंड, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों की अगर हम बात करें, इन संस्थाओं में होने वाले काम प्रभावित हो रहे हैं। खटीमा कोतवाली के मुख्य गेट पर एहतियातन बैरियर लगा दिए गए हैं। प्रशासन ने 25 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। कहते हैं आप लोगों को महसूस हो रही? दिक्कत तो बहुत है। सारे यहाँ पटवारी 8-10 लोग कोरोना में आ गए, अन्य लोग और भी आ रहे हैं। यह तहसील भी बंद है इस वक्त, लोग भी बंद है, वार्ड भी बंद है, हर किसी को परेशानी हो रही है इस वक्त। उधम सिंह नगर के साथ साथ खटीमा में भी कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात करें यहाँ की जो तहसील है, वहाँ पर 10 से ज़्यादा राजस्व के जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी तरीके से नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और खंड विकास कार्यालय के में भी कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसके वजह से जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनके काम भी प्रभावित होने लगे हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, खटीमा। उधर उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार बढ़ रही है। जिले में 12 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि मोरी की जेपी कंपनी के 9 श्रमिक अभी तक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन ने परियोजना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। परियोजना में काम करने वाले 700 श्रमिकों की सैंपलिंग होनी है। रोजाना 50 श्रमिकों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उत्तरकाशी का कपूर मोहल्ला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। डीएम ने ऐसे इलाकों का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें खाद्यान्न संबंधी या अन्य जो सहायताओं की आवश्यकता है, उन्होंने उसमें जो डिमांड किया उसमें मैंने एसडीएम को निर्देशित किया कि जल्दी से इस पर रिपोर्ट मिलने के बाद में हमें जो भी उन्हें प्रॉमिसेबल बेनिफिट्स दिए। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का नैनीताल के व्यापारियों ने विरोध किया। नैनीताल में व्यापारी नेताओं ने मल्लीताल में धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस लॉकडाउन में शराब बेच रही है और आम व्यापारियों को परेशान करती है। सरकार के इस रवैये से व्यापारियों का लगातार सामान खराब हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। दबाव में है, जिसके तहत उन्होंने शराब को खुली छूट दे रखी है और बाकी व्यापारियों का शोषण करने में लगी हुई है सरकार। इस 2 दिन के लॉकडाउन में जिसमें शराब खुली हो उसका कोई अर्थ। उधर उत्तराखंड के जल अगर हम बात करें, मंत्री सतपाल महाराज ने प्रवासियों को लेकर नए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बेमौसम सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। साथ ही कोदा और झंगोरा उगाने को भी प्रोत्साहित करने को कहा है। किया है उन्होंने। वास्तव में उनका कहना है कि 816 लाख का बजट जो है खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है, जिससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस समय हमारा फोकस जो प्रवासी उत्तराखंड के जो लोग आए हैं, हमारे पकड़ में आए हैं, उनको कृषि में कैसे हम प्रोत्साहित करें, कैसे उनकी एक सहभागिता हमारे साथ हो, इसके लिए हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।